अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होगा स्टूडेंट्स के ये आयनाइजेशन एनर्जी के ऑपोजिट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, इसका आपको नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, आपको जाहिर हो रहा है कि इसका क्या मतलब है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन कि आपके पास कोई भी जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो नेगेटिव बन गया। तो अब ये आपने पढ़ा हुआ है कि ये ज़्यादातर ये जो कैपेबिलिटी है या ये जो प्रॉपर्टी है किसकी है, ये नॉन मेटल्स की है, ठीक है। जबकि आपके पास जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है वो आपके पास क्या है, मेटल्स हैं। और स्पेशली जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते जा रहे हैं तो उनका मेटालिक करेक्टर ज़्यादा होता जा रहा है, यानी वो मोर मेटालिक इन नेचर होते जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है जब जितने ज़्यादा मेटालिक होते जाएंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी कम होगी। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी को भी आप कैसे समझ सकते हो कि देखें, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अभी जो हमने आयनाइजेशन से पढ़ा उससे मिलता जुलता है कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है क्योंकि एक्स्ट्रा शेल की एडिशन होती जा रही है। तो एक्स्ट्रा शेल की एडिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो गया। अब देखिए ऑलरेडी ही इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा शेल की एडिशन हो गई है, न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऑलरेडी कम है, और अब आप बैठिए उसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो जो न्यूक्लियस जो बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्टूडेंट्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जिसकी वजह से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी जो इलेक्ट्रॉन की एडिशन जो है वो क्या होगी, वो कम होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप आपके पास क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमारे पास एक स्केल है जिसको हम पॉलिंग स्केल कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं। और उस स्केल के अकॉर्डिंग हमारे पास सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन सा है स्टूडेंट, वो है फ्लोरीन। और आपको पता है कि फ्लोरीन जो है वो आपके पास क्या है, नॉन मेटल है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया स्टूडेंट कि जो एलिमेंट जितना मेटालिक होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ही कम होगी, और जो सा एलिमेंट जितना नॉन मेटालिक होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को भी आप रिलेट कर सकते हो एटॉमिक रेडियस के साथ और आयनाइजेशन के साथ भी, ठीक है। कैसे कैसे आप इसको याद रखोगे कि भाई हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। आपने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का फिनोमेना आपको पता है कि मेल्टिंग में क्या होता है कि आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो जब एक्सटर्नल एनर्जी इंटरनल एनर्जी को ओवरकम कर देती है, और ओवरकम करने के बाद जो आपके पास एटम्स के दरम्यान जो बॉन्डिंग थी उसको ब्रेकअप कर देती है। वो कैसे ब्रेकअप करेगी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, सॉलिड से वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, यानी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और फिर फर्दर हीट इंक्रीज करोगे तो वो बॉइलिंग स्टार्ट कर देगा। तो अब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ट्रेंड है, ठीक है। तो हम जब डाउन द ग्रुप मूव करते जा रहे हैं तो हमारे पास जो आप ये कहें कि जो बॉन्ड्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है जिसको हम इनर एटॉमिक बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है, या इनर एटॉमिक जो बॉन्ड अट्रैक्शन है वो आपके पास क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। जिसकी वजह से हमारे पास उनकी जो मेल्ट होने की जो प्रॉपर्टी है या जो बॉइलिंग की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने की वजह से स्टूडेंट्स उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा, यानी बहुत कम एनर्जी पे हमें बहुत लेस अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी और वो ईजिली जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लेगा, लूज करके मेल्ट हो जाएगा या फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है डेंसिटी का क्या ट्रेंड है। तो डेंसिटी हमारे पास डाउन द ग्रुप जो है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। क्या मतलब इंक्रीज होने का, इंक्रीज होने का मतलब डेंसिटी आपको पता होगा, यानी हम ये कह रहे हैं कि उसकी जो थिकनेस है। तो ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया कि जब हम लिथियम से सीजियम की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो है एक्स्ट्रा शेल की एडिशन होती जा रही है। तो एक्स्ट्रा शेल की एडिशन का मतलब ये है कि उसका साइज इतना बड़ा होता जा रहा है, उसकी थिकनेस इंक्रीज होती जा रही है। तो हमारे पास डाउन द ग्रुप उनकी डेंसिटी जो है वो थिकनेस जो है वो आपके पास क्या होती जा रही है, वो आपके पास
इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अब हमारे पास डेंसिटीज जो है अगर हम ओवरऑल देखें, लिथियम टू सीजियम यानी लिथियम का सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबिडियम एंड सीजियम एंड फ्रेंजियम, तो हमारे पास उनकी डेंसिटी जो है वो आपके पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि हमारे पास जो डेंसिटी ओवरऑल वॉल्यूम के कंपेयर जो है वो आपके पास क्या है, लो है। लेकिन हम उसको इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ डेंसिटी की बात करेंगे। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने की वजह से उसकी थिकनेस इंक्रीज हो रही है, थिकनेस इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास उनका जो रेडियस है वो भी क्या होता जा रहा है आपके पास, इंक्रीज। तो जितना बिगर साइज होगा उसकी डेंसिटी इतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना था। हमने आज जो है फर्स्ट जो एस ब्लॉक एलिमेंट है जिसमें हमने लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम का तो है नहीं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ी। ठीक है, और एस ब्लॉक में कौन से इसके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का आपके पास स्ट्रेन क्या है हमारे पास। अब हम इसके बारे में, इन सब के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे ही हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस तरह केमिकली किसी दूसरी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, एटॉमिक रेडियस जैसे हमने पढ़ा कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, हमने आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा, हमने ये देखा कि उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, हमने उसकी डेंसिटी के बारे में हमने सारा पढ़ा। ठीक, आज तक के लिए इतना काफ़ी है और इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।